हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल वीके शिक्षा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने जीके जीएस के प्रीवियस ईयर में आए हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो हो सकता है इस वीडियो में से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देख लें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, जिसका पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक ए भूगर्भ वैज्ञानिक, बी पुरातत्वविद, सी पुरावनस्पति शास्त्री, डी इतिहासकार। इसका सही आंसर है ए भूगर्भ वैज्ञानिक और बी पुरातत्वविद। रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे वो दोनों थे, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। तो इसका सही आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ए सरायनाहर राय से, बी दमदमा से, सी मैदाह से, डी लंगनाथ से। इसका सही आंसर है डी दमदमा से। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी शिवालिक पहाड़ियाँ, सी नल्लमाला पहाड़ियाँ, डी नर्मदा घाटी। इसका सही आंसर है डी नर्मदा घाटी। क्वेश्चन नंबर 4, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ए गेहूं, बी चावल, सी जौ, डी बाजरा। इसका सही आंसर है सी जौ। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ए कोल्डियावा से, बी लोहरादेव से, सी मेहरगढ़ से, डी टोकवा से। इसका सही आंसर है बी लोहरादेव से। क्वेश्चन नंबर 6, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। ए गुफाओं के शैलचित्र, बी खनिज, सी बौद्ध प्रतिमाएं, डी सोन नदी का उपागम स्थल। इसका सही आंसर है ए गुफाओं के शैलचित्र। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। ए ब्रह्मगिरी, बी बुर्ज होम, सी चिरांद, डी मास्की। इसका सही आंसर है बी बुर्ज होम। क्वेश्चन नंबर 8, भीमबेटका को किसने खोजा था। ए डॉक्टर एच डी सांकलिया, बी डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, सी डॉक्टर विष्णुधर वाकाड़कर, डी डॉक्टर राजबली पांडे। इसका सही आंसर है सी डॉक्टर विष्णुधर वाकाड़कर। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी जॉन मार्शल, सी मार्टिमर व्हीलर, डी जेम्स प्रिंसेप। इसका सही आंसर है ए अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है। ए सुमेरियन सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी वैदिक सभ्यता, डी मेसोपोटामिया सभ्यता। इसका सही आंसर है बी सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी लोथल। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। ए गुजरात में, बी पंजाब में, सी राजस्थान में, डी सिंध में। इसका सही आंसर है ए गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर है सी लोथल। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। ए धौलावीरा, बी
बनावली, सी कालीबंगा, डी लोथल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी बनावली। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की से संबंधित स्थल नहीं है? ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी पाटलिपुत्र, डी लोथल। इसका सही आंसर है सी पाटलिपुत्र। अब यहां से क्वेश्चन पॉलिटी के स्टार्ट होते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पिट का भारत अधिनियम 1784, सी चार्टर एक्ट 1813, डी चार्टर एक्ट 1833। इसका सही आंसर है ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन नंबर 2, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ए 1813 का चार्टर अधिनियम, बी 1833 का चार्टर अधिनियम, सी 1853 का चार्टर अधिनियम, डी 1873 का चार्टर अधिनियम। इसका सही आंसर है ए 1813 का चार्टर अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 3, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ए चार्टर एक्ट 1833, बी चार्टर एक्ट 1853, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसका सही आंसर है ए चार्टर एक्ट 1833। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी भारत शासन अधिनियम 1919। इसका सही आंसर है बी भारत परिषद अधिनियम 1892। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ए 1935, बी 1937, सी 1946, डी 1947। इसका सही आंसर है बी 1937। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ए स्वराज पार्टी ने 1934 में, बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, डी सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। इसका सही आंसर है ए स्वराज पार्टी ने 1934 में। क्वेश्चन नंबर 7, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ए 8 लाख व्यक्ति, बी 10 लाख व्यक्ति, सी 12 लाख व्यक्ति, डी 15 लाख व्यक्ति। इसका सही आंसर है बी 10 लाख व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 8, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ए विलियम वुड, बी पैट्रिक लॉरेंस, सी स्टेफर्ड क्रिप्स, डी ए.बी. अलेक्जेंडर। इसका सही आंसर है ए विलियम वुड। क्वेश्चन नंबर 9, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है ए जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी जगजीवन राम। इसका सही आंसर है सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 240,
बी अनुच्छेद 241, सी अनुच्छेद 242, डी अनुच्छेद 239। इसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 241। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। इसका सही आंसर है ए पहली। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी मोरारजी देसाई। इसका सही आंसर है ए जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु निम्नलिखित सम्मिलित किया गया है? ए 7वीं अनुसूची में, बी 9वीं अनुसूची में, सी 8वीं अनुसूची में, डी 10वीं अनुसूची में। इसका सही आंसर है बी 9वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 50, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी विशेष सूची। इसका सही आंसर है सी समवर्ती सूची। तो ये था हमारे इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन। आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।